अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्रेसर के बारे में है। आज मैं आपको ऑयल फ्री कंप्रेसर और जो ऑयल वाला कंप्रेसर है इन दोनों में फ़र्क बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बहुत से लोगों को चीज़ का पता नहीं होता कि चीज़ जो उसने इस्तेमाल करनी है चीज़ वो लेनी कैसे है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ अगर कंप्रेसर ही ले लें, आप कंप्रेसर लेने जाते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आपके ऑयल फ्री चलेगा या ऑयल वाला चलेगा कंप्रेसर। बहुत से लोग इस वजह से ऑयल फ्री कंप्रेसर को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका साउंड जो होता है बिल्कुल नहीं होता, यानी कि वो साउंड प्रूफ होता है। तो लोग ज़्यादातर डिमांड इस वजह से करते हैं ऑयल फ्री की, ऑयल फ्री हमें चाहिए। अब मैं अपनी बात करूँ इधर दुकान पे अक्सर लोग कस्टमर कोई आता है ना तो वो आके उसको अगर हम पूछते हैं ना कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, आपने लगाना किस काम पे है, तो उसका आगे से जो जवाब होता है ना ये आप छोड़े आपके काम किस पे लगाना, आप हमें ऑयल फ्री कंप्रेसर दिखाएं। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपने उसको इस्तेमाल किस जगह पे करना है, हम आपको कैसे गाइड करेंगे। अब आपने मांगा ऑयल फ्री, हमने ऑयल फ्री आपको दे दिया, वो वहां पे जाके चला नहीं, आप फिर वापस ले आए कि यार ये हमारे चला नहीं, बाद में आपने कहना कि ये दुकानदार की गलती है, इसने चीज़ नहीं अच्छी दी। तो बात असल में ये होती है कि आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, चाहे वो वेल्डिंग मशीन हो चाहे वो कंप्रेसर हो, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं दुकानदार को, वो आपको बेहतर गाइड करेगा, वो आपको अच्छी ही चीज़ देगा। क्योंकि कोई भी दुकानदार जो होता है ना वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। तो हमारे पास अक्सर जो लोग आते हैं वो जी आप छोड़ें काम को, छोड़े आप हमें बस ऑयल फ्री कंप्रेसर दिखाएं, आप हमें बस वेल्डिंग मशीन दिखाएं, जी आप छोड़े हमने राड कितने नंबर चलाना है। तो यार ऐसे चीज़ नहीं ली जाती है, ऐसे बिल्कुल आप कोई भी चीज़ लेके जाएंगे वो जल्दी खराब होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने चीज़ क्या लेनी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ऑयल फ्री का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, लेकिन वो ऑयल फ्री ले जाते हैं। तो कुछ लोगों को इल्म होता है, कुछ को नहीं होता। तो ये इसी तरह से चलता है। अब ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पास ऐसे ही कस्टमर आए थे जो ऑयल फ्री कंप्रेसर डिमांड कर रहे थे और ऑयल फ्री कंप्रेसर उनको चाहिए था। तो हमने उनको दिया भी, लेकिन उनके काम के मुताबिक नहीं था। हमें उनको रोका भी था कि आप ऑयल फ्री ना लें, आप ऑयल वाला ले। लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी से लेके गए थे तो बाद में उनके वो काम नहीं आया। तो एक ऑयल फ्री कंप्रेसर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन दोनों का अपना अपना काम है। पेंट के काम, अगर आप पेंट का काम करते हैं तो पेंट के काम पे आपको हमेशा ऑयल वाला कंप्रेसर लेना चाहिए। ऑयल वाला, ऑयल फ्री क्यों नहीं लेना चाहिए? ऑयल फ्री कंप्रेसर जो होता है दोस्तों वो डिज़ाइन किया होता है थोड़े से काम के लिए। ऑयल फ्री के अंदर जो है ना वो टेफलॉन टाइप होता है, यानी कि उसके अंदर ऑयल नहीं डलता। उसके अंदर जो पिस्टन वर्क करते हैं ना वो खुश्क होता है। उसके अंदर जो होती हैं वो वाशले काम करती हैं, उसके अंदर जो सीले काम करती हैं, ठीक है। जो पिस्टन वाला कंप्रेसर होता है उसके अंदर ऑयल होता है, पिस्टन होता है, वो उसका डिज़ाइन और होता है, वो आपका लॉन्ग लाइफ चलने वाला होता है। ऑयल वाला कंप्रेसर ज़्यादा देर चलेगा, उसकी जो रिपेयरिंग आसान होगी, उसके बाद रिपेयरिंग उसकी पैसे कम लगेंगे। अगर आप उसको रिपेयर करवाएंगे तो वो दोबारा अपनी न्यू कंडीशन में आ जाएगा। जो ऑयल फ्री कंप्रेसर होता है ना, ऑयल फ्री कंप्रेसर डिज़ाइन किया गया है दोस्तों फूड के काम पे, डेंटल क्लीनिंग के लिए, या वहाँ पे जहाँ पे किसी मशीन को आपने ऑपरेट करवाना है। मिसाल के तौर पे ऑयल फ्री कंप्रेसर बनाया इसलिए कि जब कंप्रेसर वर्क करता है तो जब पिस्टन ऊपर नीचे वर्क करते हैं तो जो वो हवा बनाते हैं ना उसके अंदर ऑयल की स्मेल ना आए, इस वजह से उसे ऑयल फ्री कंप्रेसर बनाया गया कि उसके अंदर ऑयल न डले। ऑयल फ्री कंप्रेसर आपका काम आएगा फूड के काम पे, फूड पैकिंग पे। अगर आपने कोई फूड वाली मशीन चलानी है वहाँ पे ऑयल फ्री लगेगा। तो क्योंकि ऑयल फ्री जब हवा बनाता है ना उसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आती ऑयल की। अगर आप वही ऑयल वाला जो कंप्रेसर है उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी हवा में आपको स्मेल आएगी। अगर आप उसको फूड के काम पे इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आपका जो फूड है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से जो फूड का काम होता है वहाँ पे ऑयल फ्री चलता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी किस्म की स्मेल और किसी भी किस्म का ऑयल नहीं चाहिए होता है। या कुछ मशीनें ऐसे सेंसिटिव होती हैं जो बिल्कुल ही अगर लिक्विड चला जाए तो मशीन ख़राब हो सकती है, इस वजह से वहाँ पे ऑयल फ्री इस्तेमाल करते हैं। ऑयल फ्री का काम बिल्कुल थोड़ा सा होता है, उसने थोड़ी देर चलना होता है, उसको बाद में रेस्ट देनी पड़ती है। अगर उसी जगह के आप ऑयल वाला कंप्रेसर लगा लेंगे, ऑयल वाला कंप्रेसर जब हवा बनाएगा, हवा के अंदर जो हवा के अंदर उसकी होगी उसकी एक स्मेल आएगी फूड के साथ, तो वो आपकी जो फूड वाली पैकिंग होगी या फूड होगा वो आपका ख़राब होगा।
दूसरा ये कि ऑयल फ्री जो कंप्रेसर है वो डेंटल क्लिनिक में चलता है। डेंटल क्लिनिक में एक छोटी सी जगह होती है, आपको पता है, एक रूम होता है, वहाँ पे उन्होंने दांतों की सफाई करने के लिए मुख्तलिफ अपने कामों के लिए वो ऑयल फ्री कंप्रेसर को इस्तेमाल करती है। वो उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पे जो ऑयल फ्री कंप्रेसर है वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए चलता है, उसको रेस्ट मिल जाती है। दूसरा ये कि वहाँ पे जो है ना जो बैठे होते हैं, मरीज बैठे होते हैं, तो वहाँ पे शोर की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होती। इस वजह से वहाँ पे लोग ऑयल फ्री कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कुछ जगह होती है यहाँ पे ऑयल फ्री ही चलना होता है। अगर ऑयल फ्री आप अच्छी कंपनी के लेंगे वो बेहतरीन चलेगा। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप ऑयल फ्री कंप्रेसर को पेंट के काम पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पेंट का काम कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप एक दरवाजे को पेंट कर रहे हैं ना, तो उस पर 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। और 2 घंटे लगातार जब वो चलेगा ना, वो जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तेल नहीं होता, वो उसका डिजाइन और होता है, वो उसके अंदर वाशलें होती है, वो चल चल के वो जल्दी खराब होगा। तो वहां पे आपका ऑयल फ्री नहीं चलेगा। आपने सिर्फ साउंड बचाने की खातिर आपने ऑयल फ्री ले लेना, लेकिन बाद में आपको डबल पैसे लगाने पड़ेंगे। पेंट के काम पे, सोफों की कोशिश के लिए और कोई भी काम है, वहां पे आप ऑयल वाला इस्तेमाल करें। ऑयल वाले का ये फायदा है, अगर आपका ऑयल फ्री कंप्रेसर खराब होता है ना, ऑयल फ्री कंप्रेसर अगर आपका खराब हो जाए तो आप उसको रिपेयर करवाएंगे ना, तो दोबारा वो कभी भी उस कंडीशन पे नहीं आएगा जो आप नया लेते हैं। यानी कि अगर आप ऑयल वाला कंप्रेसर आपका खराब हो और ऑयल वाला कंप्रेसर आप उसको दोबारा से ठीक करवाएं, तो आपको वो दोबारा 0-0 हो जाएगा, यानी कि न्यू कंडीशन में बिल्कुल आ जाएगा जैसे आपने नया ही लिया हो। ऑयल फ्री की जो रिपेयरिंग है वो थोड़ी मुश्किल होती है, उस पर इतना खर्चा भी आता है। जो ऑयल वाला कंप्रेसर उसकी रिपेयरिंग भी आसान है, उस पर पैसे भी कम लगते हैं और वो ज्यादा देर चलता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने ऑयल फ्री कंप्रेसर उसको रिपेयर करवा लिया, वो आपका 1 महीना 2 महीना चलेगा, उसके बाद दोबारा उसी कंडीशन पे आ जाएगा। अगर आप वही ऑयल वाला जो कंप्रेसर है उसको रिपेयर करवाएंगे, उसको आप चलाएंगे, तो वो आपका ज्यादा से ज्यादा यानी कि 6-7 माह 8 माह 9 माह साल तक भी चल जाएगा बेहतरीन। क्योंकि ऑयल वाला जो कंप्रेसर होता है उसका जब काम होता है ना, तो दोबारा वो उसी न्यू कंडीशन में आ जाता है, बिल्कुल न्यू हालत में आ जाता है। तो ऑयल वाला कंप्रेसर की लाइफ ज्यादा होती है, ऑयल फ्री की लाइफ कम होती है। ऑयल फ्री सिर्फ अगर आप उसको प्रॉपर उसके काम पे इस्तेमाल करेंगे ना, तब वो ज्यादा देर चलेगा। अगर आप उससे दूसरा काम लेंगे तो अब वो नहीं चलेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अक्सर लोग कोई वेल्डिंग मशीन चाहिए, वो ये नहीं बताएंगे हमने राड कितने नंबर इस्तेमाल करना है। तो हर एक अपना अपना तरीकेकार होता है, लेकिन ये है कि आप जब भी कोई चीज़ लेने जाएं, अपने दुकानदार को अपनी चीज़, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो बतानी चाहिए कि हमें इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी चीज़ चाहिए। तो दुकानदार जो होगा उसको ईजी होगा आपको चीज़ देने में, तो आपका फ़ायदा है इसमें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जी बताते नहीं है काम हमें क्या करना है, बस जी हमें वो चीज़ दे दें, हमें वो चीज़ चाहिए जी, चाहे वो चले या ना चले वो बाद की बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आपको लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो रोज़ा रखा होता है दोस्तों, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, कुछ हिम्मत भी नहीं होती वीडियो बनाने की। तो कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।